well, and you have a great playing 11. I think different captains, different coaches who take approach differently. Right. There are some teams I don't think matter so much depending on horses and courses. But New Zealand certainly isn't that. I think New Zealand sticks to their side pretty much the same depending on whatever. I think अपने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि ये थोड़ी टर्निंग है तो हम एक और खिला लें. वो तब होता है जब आपकी ना 11 हमेशा एक सॉलिड 11 नहीं होती. पाकिस्तान एक ज़माने में जब टीम होती थी कोई भी विकेट हो यही खेला करते थे. ऐसे ही है. टर्निंग ट्रैक हो तो भी यही फास्ट बॉलर खेलते थे. वो स्किल लेवल पे डिपेंड करता है. जब आपकी स्किल लेवल्स नहीं होती कंप्लीट या ऑलराउंड, फिर आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज. और वो जब भी होता है अगर आप गौर करेंगे तो हमेशा गेंदबाजों पे होता है. हालांकि मैं मानता हूँ अगर हॉर्सेस और कोर्सेज करें कोई बुरी बात नहीं है, वो बल्लेबाजों में करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि बल्लेबाजों की लिमिटेशन बहुत फ़र्क पड़ता है. कोई बल्लेबाज होते हैं जो बाउंसी पिचेस पे या बॉल आता है वो अच्छा खेलते हैं. कई होते हैं जो बॉल स्लो आता है उनसे शॉट नहीं लगती उस पर. वो हो तो मेरे हिसाब से वो बेहतर है. बट न्यूजीलैंड आई डोंट थिंक इज अ साइड दैट डज so much changes on horses for course. बैटिंग में भी ये देखा गया है कि जब आप जो बाहर की टीमें हैं ना वो चेंज नहीं करेंगी. अच्छा जी खब्बा लगाया तो सजा भेज दो, सजा लगाया तो बैटिंग में वेरिएशन जो होती है ना हम लोग हमारे यहाँ जो होती है हमारे यहाँ ज़्यादा होता है कि अच्छा ऑफ स्पिनर लगाया तो राइट हैंडर भेज दो, खब्बा लगाया तो उसको भेज दो. तो आई डोंट थिंक दे बिलीव इन दैट. दे थिंक कि अगर इफ यू आर गुड you should be able to play all sorts of deliveries. Simple as that. इसीलिए उधर इतनी नंबर की भी लड़ाई नहीं होती अगर आप देखें तो, because they expect a team player. और कोई बैट्समैन है तो भाई आप 3 पे खेलते हैं तो 5 पे क्यों नहीं खेल सकते हैं, या 5 पे खेलते हैं तो 3. ऑलराउंड स्किल होनी चाहिए. हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये इसी का नंबर है, ये इसी का नंबर है. इसलिए शायद हम डिसअपॉइंट जब गेम होती है ना आप देखते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि हम एक आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. जैसे हमारा विराट कोहली है वो 3 पे आता है एंड तक जाता है, वो रेयर है. लेकिन ये फिनिश करने के लिए है, ये अच्छा स्टार्ट देने के लिए है. तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं मिलता आपको. ये 6 बैट्समैन खिलाते हैं कि भाई 6 में से 2 खेलें तो हमारा स्कोर इतना हो जाना चाहिए, चाहे वो 3 नंबर वाला खेले या 5 नंबर वाला. इनिंग्स की पेस भी अगर आप देखें तो वो कांस्टेंट रहती है, कोई भी खेलता चला जाए. हम बहुत ज़्यादा एक आदमी पे या दबाव कह लें या लीस्ट एक्सपेक्टेशन कह लें, जिस तरफ से भी आप देखना चाहें. तो हमारी स्ट्रैटेजी हमारी प्लानिंग अलग होती है. ये टीमें उस तरह से सोचती ही नहीं है. ये कहती है जो खेल रहा है वो इसको टैकल करे. और हम ना खब्बा सजा करके अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर भी क्रिएट कर लेते हैं. बिल्कुल. मीडिया तो है ही है. मेरे ख्याल में वही फर्क है ना. इसलिए आप ये देखो ना, ये न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल या स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिन को काउंटर करने के लिए अक्षर पटेल को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा रहा है. और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक मैच से पहले नहीं, उसको इनफ चांसेस दे रहे हैं कि भाई तू अपने आप को रवा कर ले. जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो उसको अपना रोल पता है. यू हैव टू टेक प्रेशर ऑफ द राइट. बैठा हुआ आराम से रिलैक्स हुआ है और पैड कर ले. हाँ वो नहीं, तो ऑलरेडी उनको पहले से करा रहे हैं वो. ओके, तो नंबर ऑफ गेम्स उनको दिया है कि भाई जाके कि टीम में तेरा क्या रोल है. लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर आया, राइट हैंडर फंस रहा है तो आपने चांस लेना है. तो यू हैव टू टेक प्रेशर ऑफ दैट. सो रोल आइडेंटिफिकेशन मैं मानता हूँ कि गौतम ने एटलीस्ट अक्सर के साथ बड़ा अच्छा किया. और नॉर्मली आप देखेंगे कि ये बॉलर के साथ किया जाएगा कि बॉलर को ऊपर भेज देंगे, अच्छा तू ये कर दे जाके, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम होता है. अगर बैटर को अगर भेजेंगे ना मुश्किल जगह पर तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फील करेगा, नखरा करेगा. लेकिन अगर आप जैसे 2 खब्बे हैं इनके, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको आप ऊपर भेज दो, आउट भी हो गए तो उन पे कोई प्रेशर नहीं है. वो आप पे प्रेशर है कि आपने भेजा है, बाद में आपने जवाब देना है कि मैंने इसको क्यों भेजा. उन्होंने जवाब नहीं देना. जड्डू पूछता है की क्या है. मेरे भी ऐसी हालात हैं. फिर उन्होंने जो स्टैट बताए हैं, माय रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रोड्यूसर, आई एम ऑल फॉर द स्टैट्स बट द स्टैट डोंट टेल अस व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच वाज इट. दुबई अभी जब हम पिछले दिनों में थे, कमेंट्री कर रहे थे T20 में, उस पे घास था और उस घास पे ऑब्वियसली फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेटें मिली हैं, स्पिनर्स को कम मिली हैं. बाद में फिर घास उतारना पड़ा कि उनसे वो स्पिन फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जा रही, फिर बाद में उनसे स्पिन नहीं खेली गई. बट लुक्स अ ड्राई पिच फ्रॉम हेयर. वेदर उन्होंने बताया कि इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, वी आर इन दुबई एंड लुक एट दिस बोन ड्राई जिसे कहते हैं, ये वो पिच है और इस पे बॉल टर्न तो करेगा ही करेगा. If you look at the sides and then you look at the pitch, it's like the sides are us before our makeup and then the pitch is us with the नहीं, makeup. रोल किया हुआ है ना मिडिल में. तू बोला ना नहीं. उस पे रोल किया हुआ है
और इसलिए वो आपको ऐसे लग रही है, बट लुक्स ड्राई। इस पे बॉल थोड़ा ग्रिप करेगा। और आई थिंक डीके ने एक बात अच्छी की कि शाम को अगर हल्की सी भी ड्यू पड़ती है, थोड़ा वेदर कूल होता है, तो शायद बल्ले पे गेंद थोड़ा ज़्यादा आए, अच्छा आसानी से आए, मे बी। So toss is going to be crucial? I don't think so. They're both good sides. Depend what they talk. I think depend करता है कि आप चेज करना पसंद करोगे या डिफेंड करना पसंद Last करोगे। time New Zealand were out there with Pakistan at National Stadium, Pakistan won the toss and you said 25% job done. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹੀ 25% job ਸੀ ਜਿਹੜੀ done ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। So hence I'm not saying anything. There you go. All right, I'd yes. like to ask अजय भैया, इंडिया दोनों मैच जो है पिछले अपने चेज करते टाइम जीती है, if I'm not wrong. Just to take a chance on that surface, क्योंकि आपने अगला मैच भी you make it to the semi-final यही खेलना है, just to get the bowlers under pressure, पहले बैट करके डिफेंड। बॉलर्स को ही अंडर प्रेशर करो तुम लोग हैं। और भाई बैटिंग तो हो गई। अंडर प्रेशर यार बॉलर को क्या प्रेशर है? मजदूर रखे हुए ना तुसी। नहीं, यार, एक बॉल एक ओवर खराब हो गया, फिर आगे कर लेना। बैट्समैन एक को गलती करेगा वापस नहीं आजकल आएगा। पे एक बॉल खराब नहीं, आजकल पे पूरा स्पेल ही जाता है। जाते तो पूरा स्पेल जाता yeah, है। yeah. Yeah, that's true. But it's worthwhile. I mean, it's a good thought because you know, That's if what you're you looking- believe in most of the time. No, I'm a firm believer. Knockout games, they can try, but again, Yeah. यहाँ से हारना भी थोड़ा confidence आपका नीचे तो आता भाई don't है। तो want टॉस momentum आपके to हाथ be- में नहीं है। Yeah, Just- toss आपके Yeah, हाथ में नहीं। You at don't the want end to you want to momentum win. here now. If you don't win, no matter what use you have, but maybe I think they might just bowl because जो आप कह रहे हैं कि बाद में better हो जाएगा। चलें, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। Right on. पता चल जाएगा ना टॉस होगा तो कि कौन क्या करेगा, पता चल जाएगा। यार I mean 1.5 घंटा ऐसी रोज सवेरे आके शाम को तो पता चल ही जाता है मैच में हुआ क्या है। देखो पिच वैसी थी जैसे 2 साल पहले मेरा हाल हो रहा था। You're welcome. You're welcome. एंड वो पता है क्यों आपको ये इस पिच में नई घास क्यों आई है? क्यों? थैंक्स टू माय रोल मॉडल। कहना है तुम वापस आके कराना ही कराना है। That's the way यू to कांट do it. लेट गो। That's Wasim. खाद अच्छी डाली है। इसको भी 4 साल से कह रहा हूँ, नहीं मान रहे। नहीं, वो अभी थोड़ी सी है घास पिच पे ना। थोड़ी जब- नहीं है, पूरा रंग करके अंदर। नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता ना, वो वैसे ही पुरानी घास ड्राई विकेट में ज्यादा डेंजरस है। ये तो तुसी सारे ही खाते खोल रहे हो, थोड़ा हथौला रखो। ड्रेसिंग रूम, what else you expect? नहीं पर ड्रेसिंग रूम के अंदर ही रहे बातें तो ठीक रहती है। इधर अंदर ही है ये मैंने वो रोज वाटर वाली बात नहीं बताई। यार। वैसे बता, हम भी बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हमारे हम इज्जत करते हैं। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कर रहे हैं सर। Just outside बड़ों the को भी प्यार करना चाहिए, ख्याल करना I do. बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और बड़े छोटों को प्यार। That's right. वो जीते रहो बेटा। नहीं वो वैसे इधर का हाल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये बीच में इनका यही नहीं पता चल रहा है ये बड़े हैं या छोटे हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी ये चौड़े ज्यादा है। टॉस पे चले जाओ। टॉस से अभी इससे बहुत पहले अच्छा है टाइम? टॉस में है टाइम। अलबत्ता इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का।